क्या आपने कभी अपने जीवन में यह महसूस किया है कि आप पहले जैसे नहीं रहे? पहले आप बहुत बोलते थे, हर बात में हिस्सा लेते थे, लोगों के साथ हंसते थे, खुलकर अपनी बातें कहते थे, लेकिन अब आप अचानक चुप रहने लगे हैं। आप कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं और कई बार बिना किसी कारण के अकेले रहना पसंद करते हैं। और ये बदलाव आपको भी समझ नहीं आता। आप सोचते हैं कि क्या ये कोई कमजोरी है? क्या मैं अंदर से टूट रहा हूं? या फिर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है? यदि आपके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये परिवर्तन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक गहरा संकेत है आपके भीतर हो रहे बदलाव का। परमहंस योगानंदा के अनुसार, जब मनुष्य की चेतना विकसित होने लगती है, तो वो बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर अपने भीतर की ओर जाने लगता है। और यही कारण है कि वो पहले की तुलना में कम बोलने लगता है, क्योंकि अब उसका ध्यान बाहर की आवाजों से हटकर भीतर की शांति पर केंद्रित होने लगता है। पहले आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, हर स्थिति में अपनी राय देना चाहते थे, लेकिन अब आप चीजों को देखने लगे हैं, समझने लगे हैं और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने लगे हैं। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि आपकी जागरूकता बढ़ रही है। आप हर बात को पहले की तरह सतही रूप से नहीं लेते, बल्कि उसके पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि आपकी बातचीत कम हो जाती है, क्योंकि अब आप हर चीज पर बोलना आवश्यक नहीं समझते। दूसरा कारण यह है कि आप भावनात्मक रूप से थक चुके हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ बहुत जुड़ जाते हैं। हम उनकी बातों को दिल से लगाते हैं, उनके व्यवहार से प्रभावित होते हैं, और धीरे धीरे ये सब हमें अंदर से थका देता है। और जब ये थकान बढ़ जाती है, तब हमारा मन खुद को बचाने के लिए चुप हो जाता है। ये चुप्पी एक प्रकार की सुरक्षा है। ये आपको उन चीजों से दूर रखती है जो आपकी ऊर्जा को कम कर रही हैं। और यही कारण है कि आप अब हर किसी के साथ खुलकर बात नहीं करते। आप अपने शब्दों को चुनते हैं, आप अपनी ऊर्जा को बचाने लगते हैं। और यही आत्मसंरक्षण की शुरुआत है। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है, तब वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देता। और यही आपके साथ हो रहा है। आप अब हर किसी के साथ अपनी बातें साझा नहीं करते, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ नहीं सकता। तीसरा कारण यह है कि आप स्वयं को समझने की प्रक्रिया में हैं। जब आप अपने जीवन में गहराई से सोचने लगते हैं, जब आप अपने विचारों को समझने लगते हैं, तब आप स्वाभाविक रूप से शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब आपका ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया पर केंद्रित हो जाता है। आप अपने अनुभवों को समझने लगते हैं, आप अपने अतीत को देखने लगते हैं, और ये सब आपको भीतर से बदलने लगता है। इस प्रक्रिया में चुप्पी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। परमहंस योगानंदा के अनुसार, सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में मिलता है, क्योंकि मौन ही वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो आपको बाहर की बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। अब आप कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो अर्थपूर्ण होता है। आप कम लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन जो आपके साथ होते हैं वे सच्चे होते हैं। और यही आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अब यह समझना भी आवश्यक है कि चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसे हर समय बोलने की आवश्यकता नहीं होती। वो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और यही संतुलन उसे दूसरों से अलग बनाता है। कई बार लोग आपकी इस चुप्पी को गलत समझ सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि आप बदल गए हैं या आप में पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही। लेकिन सच्चाई यह है कि आप भीतर से मजबूत हो रहे हैं। आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। और यह बदलाव आवश्यक है, क्योंकि बिना बदलाव के विकास संभव नहीं है। इसलिए यदि आप भी यह महसूस कर रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, तो इसे लेकर चिंता मत कीजिए, बल्कि इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह वह समय है जब आप अपने पुराने रूप से बाहर निकलकर एक नए रूप में प्रवेश कर रहे हैं। और यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन अंत में यही प्रक्रिया आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाती है। इसलिए अपनी इस चुप्पी को समझिए, इसे अपनाइए और इसे अपनी शक्ति बनाइए, क्योंकि यही मौन आपको आपके भीतर की शांति तक ले जाएगा। यही मौन आपको आपके असली स्वरूप से मिलाएगा। और जब आप स्वयं को समझ लेंगे, तब आपको किसी और की आवश्यकता नहीं होगी अपने आप को पूर्ण महसूस करने के लिए। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि आपने इसे समझ लिया, तो आप कभी भी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि आप स्वयं के साथ होंगे। और यही सबसे बड़ी शक्ति है। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं
और आपको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, तो समझ लीजिए कि आप बदल नहीं रहे। आप जाग रहे हैं, आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। और यही आपकी असली यात्रा है, इसलिए इस परिवर्तन को स्वीकार कीजिए और टिप्पणी में ए एम चेंज्ड अवश्य लिखिए, क्योंकि ये संदेश उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सच में बदलाव ला रहे हैं।